हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर बना रहे थे और हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे। और इससे पहले के पार्ट में हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद है आप उन क्वेश्चन में स्ट्रांग हो चुकी होगी। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में तो आप अच्छे से क्रैक कर सको। कम टू पार्ट नंबर 4। आज हम पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को कवर करेंगे। और पार्ट ए यानी कि कंपनी और जो पार्टनरशिप है उसको पूरी तरह से खत्म करेंगे। देन फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पार्ट बी कैश फ्लो वगैरह अच्छे से खत्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पी क्यू आर 3 पार्टनर्स हैं और जो पिछले क्लास में क्वेश्चन कराया था ना मैंने आपको, उसके ऑप्शन में था ये, वो एडमिशन का था अगर आपको याद हो, ये रिटायरमेंट का है। पी क्यू आर 3 पार्टनर, रेशियो 3:1 है। 31 मार्च 2022 को उनकी बैलेंस शीट ये दिख रही है आपको। इसमें कैपिटल अकाउंट दे रखा है, क्रेडिटर है, बीपी है। इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक आइटम दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड और ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, 3:1 रेशियो में। क्योंकि रिटायरमेंट हो गई, क्यों चला गया छोड़ के, आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। इस पूरे क्वेश्चन को अगर आप ओवरऑल देखो, इस पूरे क्वेश्चन को, तो यहाँ पे कहीं भी आपको नई रेशियो नहीं दे रखा। ठीक है, ओके, कहीं भी आपको क्लास नई रेशियो यहाँ पे गिवन नहीं है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो इसमें लिखा है बिल्डिंग्स अप्रिशिएट बाई 7,000, बिल्डिंग 7,000 से इंक्रीज हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% बने डेटर पे। गुडविल पूरे फर्म की दे रखी है 18,000, आपको क्लास रिमेनिंग टू रिटायरिंग एंट्री पास कर रहे। अच्छा, इसमें बोला है रेजिंग राइट ऑफ, तो गुडविल को पहले रेज करेंगे। रेस आपको पता है क्लास, आपको जो रेस करना है ओल्ड रेशियो में रेस करना है, राइट ऑफ जो करना है वो न्यू रेशियो में राइट ऑफ करना है। 2800 was to be paid to Q immediately and the balance his capital account was to be transferred to his loan account carrying interest as per the agreement. Remaining partner decide to maintain equal capital. Remaining partner ने बोला कि हम लोग इक्वल कैपिटल मेंटेन करेंगे बैलेंसेस बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, यानी जो बैलेंसिंग फिगर है वो करंट अकाउंट में आएगा। केस नंबर 2 आ गया ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, बिकॉज केस नंबर 1 में नए फॉर्म कैपिटल गिवन होती थी। तो करते हैं क्लास जरा। पी क्यू आर पार्टनर है, सॉल्व करते हैं इसको। पी क्यू आर पार्टनर है, रेशियो जो है क्लास 3:1 है, इनकी रेशियो 3:1 है। क्यू रिटायर हो गया तो पी और क्यू, क्यू ही रिटायर होना, हाँ क्यू रिटायर हो गया, पी और क्यू की, क्यू चला गया ना छोड़ के, तो पी और आर बचे। तो पी और आर का रेशियो जो बचा क्लास, वो बचा 3:1, 3/4, 1/4। ठीक है, 3:1 था, 2 चला गया तो 3:1, यही न्यू रेशियो है, यही क्लास आपका गेनिंग रेशियो है। राइट, पूरे फर्म की गुडविल आपको 18,000 दे रखी है। हर क्वेश्चन तुम्हें ऐसे ही शुरू करना है। पूरे फर्म की कितनी गुडविल, 18,000। क्यू का हिस्सा निकालोगे, क्यू शेयर, तो जो क्यू का हिस्सा आएगा वो आएगा 18,000 का। कितना है क्लास क्यू का शेयर, आप चेक करो, 2/6, 2/6, 6×18, 3×2 6,000। और एंट्री जो होती है क्लास गुडविल की होती है PR टू क्यू, क्यू को मिलना है 6,000, ये आएगा 4,500। 6,000 को 4 से 15, 15×3 4500 और 1,500। तो ये एंट्री तुम्हें हर क्वेश्चन में करनी ही करनी है। ये गुडविल की एंट्री होती है PR टू क्यू। तो ये रहा कैपिटल अकाउंट हमने बना रखा है, PR में 2Q, P में R में 2Q, Q में आएगा बाई P/R। ठीक है, P में और R में आएगा 2Q और Q में क्लास आएगा बाई P और बाई R। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास आपने पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें गुडविल की एंट्री की पोस्टिंग कर ली और साथ में हमारा फर्स्ट पॉइंट भी हो गया। बाकी ये P&L है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1,200 को टू P&L अकाउंट, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 1,200 है, 6 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा क्लास, 1,200 को 6 से डिवाइड, 200, 200×3 600, 200×2 400, 200×1 200, तो 600, 400 और 200। ओपनिंग बैलेंसेस है उसको लिखना मत भूलना, बाई बैलेंस BD, जब सब कुछ लिख ही रहे तो ये रहा ओपनिंग बैलेंसेस 15,000, 10,000, 10,000, 15,000, 10,000 और 10,000। ठीक है, तो पूरा का पूरा रीवैल्यूएशन अकाउंट आपने बना लिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, सॉरी मतलब रीवैल्यूएशन तो नहीं बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने मोस्टली बना लिया है। ठीक है, बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाई 7,000, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्लास लिखेंगे बाई बिल्डिंग, बाई बिल्डिंग कितने से अप्रिशिएट हो गया, 7,000 से, तो बाई बिल्डिंग 7,000 अप्रिशिएट हो गया रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। डेटर से 5% का प्रोविजन है, डेटर से 8,000, 5% का जो प्रोविजन बनेगा 8,000 का 5% 400, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ गया 400। राइट,
नेक्स्ट है गुडविल रेज और, अच्छा हाँ क्लास, एक चीज हम लोग जो करते हैं इस क्वेश्चन में, गुडविल को रेज और रिटर्न ऑफ करना था, तो हमने वो जो किया है ना क्लास अभी, वो नेट एंट्री है, उसको हटा दो क्लास। गुडविल को रेज और रिटर्न ऑफ करना था, तो ये हमने बेमतलब का किया। रेज और रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होती है आज यहाँ पे समझ, नेट इम्पैक्ट वही पड़ेगा, नेट इम्पैक्ट जो है वो वही पड़ेगा, लेकिन रेज और रिटर्न ऑफ क्वेश्चन कह रहा था, तो हमें रेज और रिटर्न ऑफ ही करना चाहिए था, तो हम लोग उसको सुधार लेते हैं, वही कर देते हैं रेज और रिटर्न ऑफ। ठीक है, गुडविल जब रेज होता है, मैं आपको यहाँ करके भी दिखा देता हूँ, फिर आपको ये नहीं करना। गुडविल अगर रेज होगा तो ओल्ड रेशियो में, तो रेज करने की एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल रेज जब होगा तो एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट 2P 2Q 2R। तो गुडविल कितना है क्लास आपका यहाँ पे 18,000 है, 6 से डिवाइड दोगे तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो जो गुडविल रेज और रिटर्न ऑफ है, 18,000 की गुडविल थी, आपने देखो यहाँ पे रेज कर दिया। अब राइट ऑफ करने की एंट्री होती है PR टू गुडविल, तो कितनी गुडविल है क्लास 18,000, और ये न्यू रेशियो में होगी, ये 18,000 को आपने 3:1 में, तो 18,000 को 4 से डिवाइड देना है 4500, तो ये 4500 हो गया, और ये आ गया क्लास 13,500, 13,018। ठीक है, ये हो गया क्लास आपका मैच। अब एंट्री की पोस्टिंग कर दो, गुडविल टू PQR, तो गुडविल में 2PQR, PQR में लिखो बाई गुडविल, बाई गुडविल, और ये क्लास कितना आएगा 963, 9,000, 6,000 और 3,000। ठीक है, दूसरी एंट्री है क्लास PR टू गुडविल, PR में लिखो टू गुडविल, PR में 13,500, PR में 13,500 और 4,500। तो अगर आप नेट एंट्री देखोगे, नेट एंट्री देखोगे तो यहाँ पे देखो 4,500 इधर आ गया, ठीक है, और इधर 15 वो आ गया क्लास, और इधर इसको देखो 6,000 मिल गया। तो इस तरीके से क्लास ये नेट एंट्री बन गई। तो हमें रेज राइट ऑफ में ऐसे ही करना है, ये चीज़ जो है क्लास ये रेज हो गई, और ये हो गया क्लास आपका राइट ऑफ, डन। ठीक है, ये जो पेमेंट करना है इसको, इसकी तो 2,800 पेमेंट करना है क्यू को इमिडिएटली, तो क्यू में क्लास आप 2 कैश लिख दो, क्यू में 2 कैश 2,800, और जो भी बाकी सारा बचेगा यहाँ पे वो हम लिख देंगे 2 क्यूज लोन अकाउंट। चलो, हर चीज़ हम लोगों ने कवर कर ली है यहाँ पे। रीवैल्यूएशन अकाउंट भी हम लोगों ने बना लिया, इसकी टोटलिंग कर लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की। और तो कुछ है ही नहीं, 2 ही पॉइंट था ना, बिल्डिंग और प्रोविजन, देख लो आप लोग, और कोई पॉइंट नहीं है, बिल्डिंग का था, प्रोविजन का था, बस, और कोई पॉइंट नहीं है। तो ये हो गया क्लास 7,000, 7,400 घटा दो 7,000 में से, तो 6,600 और 400, 7,000। इसको किस नाम से लिखोगे, टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ PQR। 6,600 को आप 6 से डिवाइड दो, 6,600 को आप 6 से 1,100, 11 इंटू 3 3,300, 11 इंटू 2 2,200, 11 इंटू 1 1,100, 3,300 2,200 1,100, 3,300 2,200 और 1,100 किस नाम से आएगा, बाई रीवैल्यूएशन गेन। ठीक है, बाई रीवैल्यूएशन गेन। तो इस क्वेश्चन में गेन था, आपने वो भी ट्रांसफर कर दिया, गुडविल की एंट्री भी कर दी, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए P&L था वो भी राइट ऑफ कर दिया, अब कुछ बचा ही नहीं है। अब जो तुम्हें करना है, ध्यान से समझना, सबसे पहले जो छोड़ के जा रहा है ना क्लास, सबसे पहले जो छोड़ के जा रहा है अभी, उसको आप पेमेंट कर दो। तो क्यों जा रहा है छोड़ के, 10,000 की कैपिटल, 2,200 का क्लास इसका वो हो गया, 6,000 का गुडविल, ये हो गया 18,200, 18,200 माइनस करोगे 400, माइनस करोगे 2,800, 15,000 रुपये जो है क्लास आपने 2 क्यूज लोन अकाउंट में 15,000 रुपये आपने डाल दिया। ठीक है, ओके सर, आ गया समझ, 15,000 रुपये 2 क्यूज लोन। अब इसके बाद इन दोनों का जो CD है वो निकालो, आप ध्यान से देखना, टू बैलेंस CD दोनों का कैलकुलेट करो। पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितना आएगा, 15,000, 3,300 और 9,000, 27,300, 27,300 माइनस 13,500 माइनस 600, इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया 13,200। और जो दूसरा पार्टनर है उसका है क्लोजिंग बैलेंस, देखते हैं कितना है, 14,100 माइनस 45 माइनस 200, इसका आ गया 9,400। तुम्हें
दोनों का जो कैपिटल बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, उसको जोड़ देना है और नई रेशियो में बांट दे, इक्वली बांट देना है। तो 22,600 है तो ये आएगा 11,300, ये भी आएगा 11,300। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है 2800 वॉज टू बी पेड टू क्यू इमीडिएटली। 2800 तुरंत दे देंगे और जो भी बैलेंस बचेगा उसे कैपिटल अकाउंट में, वो लोन में डाल देंगे। वो हमने कर लिया क्लास। लेकिन रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू मेंटेन इक्वल कैपिटल बैलेंस, और बैलेंसिंग फिगर जो है वो करंट अकाउंट में। तो दोनों की क्लोजिंग बैलेंस को जोड़ो और इक्वली बांट दो। देखो इक्वल कैपिटल मेंटेन हो गया। अब हम टोटलिंग करेंगे और बैलेंसिंग फिगर जो भी होगा वो लिख देंगे। तो 13,500 प्लस 11,300 प्लस 600, इसकी टोटलिंग आ गई 25,400। डेबिट साइड बड़ी है इसकी, 25,400। इधर से घटा देंगे 15,033 और 9 था। अच्छा ये साइड बड़ी है क्लास, 1900 यहाँ पे बैलेंस आएगा, 1900 का बैलेंस यहाँ पे आएगा। 25,400 प्लस 1900, टोटलिंग है क्लास 27,300। इसकी जो टोटलिंग आ रही है वो 27,300 है। 27,300, 27,300। तो यहाँ जो भी बैलेंस बचेगा क्लास, ये करंट अकाउंट के नाम से आ जाएगा। किसके नाम से क्लास आएगा? करंट अकाउंट के नाम से। और इसका देखते हैं 11,300 प्लस 200 प्लस 4,500, ये आ गया 16,000। तो ये साइड बड़ी है क्लास, ये आ गया 16,000, ये आ गया 16,000। 16,000 में से माइनस करेंगे 10,000, 1,100, 3,000, ये आएगा 1,900। तो यहाँ जो 1,900 आ रहा है वो लिखोगे बाई आर करंट अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर है ये, ठीक है। और यहाँ जो 1,900 आ रहा है वो लिखोगे 2 पीस करंट अकाउंट, 2 पीस करंट। तो यही क्वेश्चन कह रहा था कि जो बैलेंसिंग फिगर है वो आप करंट अकाउंट में डाल दोगे। तो लो हमने पूरा अकाउंट बना लिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रेज राइट ऑफ भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, बैलेंसिंग फिगर भी आ गया। मैंने किया क्या, दोनों के क्लोजिंग बैलेंस को जोड़ा और इक्वली बांट दिया। केस नंबर 2 में यही करते थे, लेकिन पहले इसको नई रेशियो में बांटते थे। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों इक्वल कैपिटल मेंटेन करेंगे, तो इक्वल बांट दिया, सिंपल। और देखने में भी लग रहा है दोनों की कैपिटल बैलेंस बराबर बराबर। और ये जो 19, ये जो आया है 1,500, ये भी बैलेंस है, 1,900 भी बैलेंस है, और ये जो है ये भी बैलेंस है, ठीक है। जिसमें सर्कल लगा है वो बैलेंस है। चलो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो रिटायरमेंट का हो गया, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो एडमिशन का कर लो या रिटायरमेंट का कर लो। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एबीसी पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है क्लास 532, और ए की डेथ हो जाती है 30 जून। अप्रैल मई जून 3 महीने इसने काम किया है। और एंट्री जो गुडविल की पास कर रखी है, ए बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल की एंट्री पास करिए, ठीक है। ए जो प्रॉफिट है टिल द डेट ऑफ डेथ वाज एस्टिमेटेड 1,20,000। ए का जो प्रॉफिट है वो टोटल तुम्हें कैलकुलेट करके दे रखा है टिल द डेट ऑफ डेथ 1,20,000, बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। इन्होंने 3 साल के एवरेज पे निकाला, ठीक है। फाइनल ड्यू पेबल टू एज एग्जीक्यूटर ऑन द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड 8,40,000। ध्यान समझना, ए के एग्जीक्यूटर को जो पैसा देना है वो है 8,40,000, आउट ऑफ विच 2,40,000 वॉज पेड इमीडिएटली बाई गिविंग हिम ऑफ फर्नीचर। 8,40,000 में से 2,40,000 तो आपने उसे पे कर दिया फर्नीचर देकर, और जो कुछ बैलेंस बचा, 6 लाख का बैलेंस बचा, उसकी 3 किस्त बना दी, 2 लाख 2 लाख 2 लाख, और इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून, 30 जून 2020। अब यहाँ पे बात यह है कि जो डेथ हो रहा है क्लास, वो हो रहा है 30 जून 2019, बट पेमेंट जो जाएगी 30 जून 2020 को पहली, फिर 30 जून 2021 को दूसरी, फिर 30 जून 2022 को तीसरी। तो 3 किस्त जाएगी टुगेदर विद इंटरेस्ट एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37। कहता है 6% का इंटरेस्ट लगेगा पार्टनर्स के लोन पे, राइट। अगर क्वेश्चन में डीड नहीं गिवन है तो 6% का इंटरेस्ट लगेगा। पास द एंट्री फॉर प्रॉफिट शेयर्स टू क्रेडिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ऑल्सो प्रिपेयर एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो प्रॉफिट की जो एंट्री है वो आप पास करोगे, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। फिर सस्पेंस टू एज कैपिटल अकाउंट होगी। अब हम एंट्री पास करेंगे, तो आप जरा फिगर देखो, 8,40,000 देना है, जिसमें से 2,40,000 का फर्नीचर दे दिया है, तो बचा 6 लाख। इसकी 3 इंस्टॉलमेंट आपको बनाना है, तो ये आएगा 2 लाख 2 लाख 2 लाख। पहली पेमेंट 2020 में, फिर 21 में, फिर 22 में, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। चलो तो आज हम लगे हाथ इसका लोन अकाउंट देख लेते हैं। थोड़ा सा खतरनाक जरूर है, बट लेकिन है सिलेबस में तो हम लोग देखेंगे ही। तो हम बना लेते हैं क्लास लोन अकाउंट, एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। हेडिंग डालो, एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट आप लिख लेना क्लास, स्पेस मेरे पास कम है। तो एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट देख लेते हैं कैसे बनेगा। एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट,
एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, ये डेबिट। ठीक है, साथ में डेट का कॉलम भी है, तो मैं यहीं पे ही लिख देता हूँ डेट, मैं यहीं पे ही करता चला जाऊँगा डेट। ठीक है, आप लाइन खींच लो, नहीं तो फिर आप सोचोगे कि लाइन खींचना नहीं है एग्जामिनेशन में। यहाँ पे डेट का बना लेते हैं, यहाँ पे डेट का बना लेते हैं छोटा सा। ठीक है, चलो तो ये हो गया क्लास सारा का सारा। अब मेरी बात ध्यान समझना, सबसे पहले 30 जून 2019 को ए के कैपिटल में जो बैलेंस आ रहा है 8,40,000, वो आपने लिखा होगा टू ए इज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ए के कैपिटल में टू ए इज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ए के एग्जीक्यूटर अकाउंट में लिखोगे बाई एज कैपिटल अकाउंट। कितना क्लास बैलेंस है? 8,40,000। फिर आप सेम डेट को 30 जून 2019 को फर्नीचर दे रहे हो, तो टू फर्नीचर ये क्लास आएगा आपका 2,40,000। फिर 31 मार्च 2020 को 31 मार्च 2020 31 मार्च 2020 साल का एंड हो रहा है, और क्योंकि हमें इंटरेस्ट देना है तो बाई इंटरेस्ट। अब मेरी बात ध्यान समझना, सारे बच्चे थोड़ा यहाँ पे स्लो कर रहा हूँ स्पीड, ध्यान सुनना। 8,40 में से 2,40 तुरंत दे दिया आपने, तो अभी भी तुम्हारे ऊपर, तुम्हें एग्जीक्यूटर को 6 लाख रुपए देने हैं। इंटरेस्ट है 6% और 9 महीने का आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपने जून से लेकर, आपको सारा पैसा जून को देना था, आपने जून में नहीं दिया, तो 9 महीने आपने और रख लिया उसका पैसा, है ना। तो 9 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, इसका 6% 9 महीने का बन रहा है 27,000। इतना इंटरेस्ट ड्यू हो गया, भले आपने पेमेंट नहीं किया, बट आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ भैया एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे अकाउंटिंग की जाती है, तो आपने पेमेंट भले ही नहीं किया बट आपको इसको शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया क्लास 8,67,000, घटा देंगे क्लास 240, तो ये आ गया 6,27,000, और ये आपका आएगा क्लास टू बैलेंस CD। ओके, और ये एंड है क्लास डेट, ओ सॉरी 31 मार्च 2020 को। ये हो गया क्लास उस 9 महीने का हिसाब किताब। पेमेंट अभी नहीं गई है, पेमेंट जाती तो मैं टू साइड लिख देता। अब ये 1 अप्रैल 2020 को ये जो CD बनेगा, ये जो CD यहाँ पे था 1 अप्रैल 2020 को यही CD बन जाएगा बाय बैलेंस BD। ये आ गया क्लास कितना? 6,27,000। सुनना मेरी बात, 30 जून को आप 2 लाख रुपए उसे लौटा दोगे, तो 30 जून तक तुम 6 लाख पे ही ब्याज दोगे। 30 जून 2020 बाई इंटरेस्ट, ये ड्यू हो गया इंटरेस्ट। अभी भी 6 लाख है कर्जा, 6% और 3 महीने का, बिकॉज 9 महीने का है दे चुके हो, तो अप्रैल में जून 3 महीने का, तो 6 लाख का 6% 3 महीने का बनता है 9,000 रुपए। अब इसी डेट को आप जाओगे उसको पैसे देने, 30 जून 2020 को आपको पहली पेमेंट करनी है टू बैंक। तुम्हारी किस्त है 2 लाख की, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 2 लाख की, और इंटरेस्ट पूरे साल का दोगे, 30 जून 19 से 30 जून 20 पूरे साल का इंटरेस्ट 27,000 वो प्लस 9,000 ये, टोटल 36,000 आपका इंटरेस्ट है जिसकी आप पेमेंट करोगे। तो ये आ जाता है क्लास 2,36,000, 2,36,000। ठीक है, अब फिर 31 मार्च 2021, 1/4/20 से 31 मार्च 21 साल का एंड है, फिर इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो 6 लाख पे नहीं 4 लाख पे लगेगा, बिकॉज आपने 30 जून को 2 लाख रुपए लौटा दिया है, तो अभी तुम्हारे ऊपर कर्जा है कितने का? 4 लाख का। 4 लाख का 6% कितने महीने का क्लास? 9 महीने का। 3 महीने गुजर चुके हैं, बाकी 9 महीने का, तो 4 लाख का 6% 24,000, और 9 महीने का बनता है क्लास कितना? 18,000। ये हो गया 18,000। ठीक है, टोटलिंग कर लेते हैं टोटलिंग कर लेते हैं, जो भी यहाँ बैलेंस आएगा उसको लिख देंगे टू बैलेंस CD, और ये आएगा 31 मार्च 21 को। तो 18,000 प्लस 9,000 6,27,000 ऐड करोगे आएगा 654 6,54,000 माइनस 2,30,000
6,000 ये आएगा 4,18,000। फिर इस 418 को यहाँ भेज दोगे किस नाम से, बाई बैलेंस BD 4,18,000, और यह 1 अप्रैल 2021। फिर 30 जून 2021 को फिर इंटरेस्ट लगेगा बाई इंटरेस्ट। अभी 4 लाख था, आपने लौटाया नहीं है, आप 30 जून को लौटाओगे। 30 जून तक तुम 4 लाख पे ही दोगे ब्याज। 4 लाख का 6% 3 महीने का, तो 4 लाख का 6% 3 महीने का बनता है 6,000 रुपये। अब फिर 30 जून को पेमेंट करने जाओगे आप इनको, 30 जून 2021 को टू बैंक। 2 लाख की तो किस्त थी, इंस्टॉलमेंट थी, दूसरी वाले इंस्टॉलमेंट। फिर साल भर का ब्याज, तो 9,000 तक का तो पेमेंट कर दिया था, ये 18 और ये 6। 18,000 पिछले साल ड्यू हुआ था, 6,000 इस साल, 24, तो 2,24,000। तो आप इसको देखो क्लास, टोटल कितना आ रहा है 4,18,000 प्लस 6, 4,24,000, 4,24,000, 4,24,000, 4,24,000 माइनस 2,24,000, तो 2 लाख का क्लास यहाँ पे आपका बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, 2 लाख का यहाँ पे बैलेंस बचेगा। आप इसी टोटलिंग देखो ना कितना है, 6,27,000 प्लस 9,000, ओके, प्लस 18,000, ये हो गया 654 माइनस 236, 418, ये 418 यहाँ पे आ गया। फिर 4 लाख पे ही इंटरेस्ट लगेगा, कितना है क्लास आपका 6%, 24,000, और 3 महीने का ना 3/12, ये आ गया क्लास 6,000। अब सुनो, यहाँ पेमेंट आपने की 18, वो 6, ये आपने इसकी पेमेंट कर दी, यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस CD, जो कि कितना बनेगा क्लास 2 लाख का, और जो टोटलिंग है वो है क्लास 4,24,000। फिर ये जो 2 लाख है इसकी जो पेमेंट है क्लास, ये हुई क्लास 31 मार्च 21। फिर यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 को, 2022, ठीक है ना। अच्छा, अभी और इंटरेस्ट लगेगा, अभी तो हमने 6 महीने का ही लगाया ना, साल भर का लगेगा इंटरेस्ट, ये तो जून तक का हो गया। फिर 31 मार्च, अभी टोटलिंग नहीं करेंगे, अभी टोटलिंग नहीं करना क्लास। देखो ये 1 अप्रैल की डेट है साल के शुरू की, ये 6 महीने का इंटरेस्ट लगा है। अब जो 31 मार्च 2022 को इंटरेस्ट लगेगा वो 9 महीने पे 9 महीने का लगेगा, लेकिन 4 लाख में से 2 लाख रुपए लौटा चुके हो, तो अभी जो बैलेंस तुम्हारा है वो 2 लाख है। 2 लाख का 6% 9 महीने का, तो ये है 2 लाख, इसका 6% 9 महीने का बनता है 9,000 रुपये। 2 लाख का 6% 18,000, 9 महीने का बनेगा 2 लाख का 6% 12,000, और 9 महीने का बनता है क्लास 9,000। अब करेंगे टोटलिंग, है ना, अब सही है। तो ये देखो क्लास 9 और 6 15, 4,18,000 प्लस 9 6 15,000, ये आएगा 433, 433, 433, 433 माइनस कर दोगे 224, ये आएगा 2,09,000। समझ गए बात को। फिर ये 31 मार्च 22 है, फिर 1/4/22 को फिर ये जो CD है बनेगा बाई बैलेंस BD, कितना है क्लास 2,09,000। अब फिर 30 जून 2022 को आखिरी पेमेंट होगी, फिर यहाँ भी इंटरेस्ट लगेगा क्लास बाई इंटरेस्ट, बाई इंटरेस्ट 2 लाख बचा हुआ है, 2 लाख का 6% 3 महीने का, तो 2 लाख का 6% 12,000, 3 महीने का आएगा 3,000, ठीक है 3,000। तो 2 लाख 9 प्लस 3 12,000। अब यहाँ जो पेमेंट होगी 30 जून 2022 को टू बैंक करके, वो कैसे करोगे, 2 लाख की तीसरी किस्त, पहली किस्त ये रही, दूसरी किस्त ये रही, तीसरी इंस्टॉलमेंट, ऊपर 9,000 का ब्याज प्लस 3, टोटल 12,000 का इंस्टॉलमेंट, तो ये भी आ गया 2,12,000, वो भी 2,12,000 है, दोनों साइड बराबर हो गया, कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचा, टोटल 2,12,000 लिख दो, दोनों साइड बराबर हो गया, तो कोई भी बैलेंस नहीं बचा है। अगर आप देखोगे जितना भी इंस्टॉलमेंट यहाँ ड्यू हुआ है सबकी पेमेंट हो गई, फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे इंटरेस्ट पहले 9 महीने का ड्यू हुआ, पहले साल इन दोनों का पेमेंट हुआ 27 + 9, देखो 27 + 9, दूसरे साल इन दोनों का पेमेंट हुआ 18 + 6 24, तीसरे साल इन दोनों का पेमेंट हुआ 9 + 3 12, पेमेंट ऐसे ऐसे हुई है। प्रॉब्लम यहाँ है क्लास कि यहाँ पे 9 महीना प्लस ये 3 महीना ऐसे जा रहा है, 9 महीना 3 महीना, क्योंकि 6 लाख था, फिर 6 लाख पे लगा 3 महीने का, फिर यहाँ पे आपने जैसे 2 लाख दे दिया, तो यहाँ पे जो बाकी 9 महीने ब्याज लगेगा वो 4 लाख पे लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा 4 लाख पे।
फिर यहाँ पे 4 लाख पे 3 महीने का दे दिया, फिर यहाँ पे पेमेंट कर दिया आपने जून को, तो बाकी जो है क्लास वो 2 लाख पे लगेगा बाकी टाइम पीरियड के लिए। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और प्रैक्टिस चाहिए होगा आपको। इस क्वेश्चन को एक बार घर पे बनाना जरूर पड़ेगा, बिना इस क्वेश्चन को एक बार घर बनाए क्लास तुम्हें दिक्कत रहेगी रहेगी, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके बना लेना आप। एक क्वेश्चन ये रहा, हेल्थ टू वेल्थ लिमिटेड हैड अ शेयर कैपिटल ऑफ 80 लाख। ध्यान समझना, इनके पास 80 लाख का शेयर कैपिटल है और 100 का एक है, मतलब 8 लाख शेयर्स होंगे। 20,000 डिबेंचर इनके पास है क्लास, इनके पास ऑलरेडी 20,000 डिबेंचर इंटू 100, तो ये बने 20 लाख रुपए। कंपनी नीड एडिशनल फंड्स ऑफ 55 लाख। सुनो, कंपनी को 55 लाख रुपए की जरूरत है, विच दे डिसाइड टू इशू डिबेंचर। इस 55 लाख को कलेक्ट करेंगे डिबेंचर इशू करके। तो कितने डिबेंचर इशू करेंगे हम उसकी बात करेंगे आगे। दे गॉट रिक्वायर्ड फंड आफ्टर इशूइंग डिबेंचर सेम क्लास अर्लियर, मतलब पहले जो 8% डिबेंचर थे अभी भी वो 8% डिबेंचर ही होंगे एट 10% प्रीमियम। तो डिबेंचर पहले 100 का था, अब 110 का हो गया। मैं आपको एक डिबेंचर दूंगा, आप मुझे 110 रुपए दोगे। 2 डिबेंचर दूंगा, आप मुझे 220 रुपए दोगे। ऐसे ही मुझे 55 लाख रुपए चाहिए। अगर मेरा एक डिबेंचर 110 का है तो मुझे कितने डिबेंचर मिलेंगे? 50,000। मतलब अगर मैं 50,000 डिबेंचर्स इशू कर दूं 110 के हिसाब से, तो जो मुझे अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 55 lakhs। ओके, पास द एंट्री। अच्छा, इसमें लिखा है दीज डिबेंचर्स वर रिडीम 20% प्रीमियम। लो, अब ये इशू हुआ है 10% प्रीमियम, रिडीम 20% प्रीमियम 4 साल के बाद। दीज डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2021। इशू कब हुआ है क्लास? 1 अक्टूबर 2021 को। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्री ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। तो 1 अक्टूबर 21 को आपने डिबेंचर इशू किया, तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अगली एंट्री होगी 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। एसपीआर है प्रीमियम 10% का, टू एसपीआर। लेकिन रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो ऊपर आएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, नीचे आएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बुक कर रहे हो लॉस को। ओके, अब सुनो मेरी बात। डिबेंचर आप इशू करोगे 50,000, 110 के हिसाब से आपको 55 लाख रुपए यहाँ मिल जाएंगे। 55 लाख रुपए, 50,000 डिबेंचर्स हैं इंटू 110, तो ये 55 लाख रुपए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्लास कितना आएगा? 55 लाख रुपए। और जो प्रीमियम है रिडम्पशन पे, वो कितना प्रीमियम है चेक कर लेते हैं। रिडम्पशन पे कितना प्रीमियम है, यहीं पे देखते हैं कितना प्रीमियम है। 20% प्रीमियम है रिडम्पशन पे, तो 20% मतलब 20 रुपए। तो 50,000 इंटू 20, 10 लाख। और 8% डिबेंचर में तो 50 लाख आएगा। जो प्रीमियम है वो 10 रुपए का है, 50,000 इंटू 10, 5 लाख। और ये जो लॉस ऑन इशू ऊपर 10 लाख का है, तो इधर भी नीचे प्रीमियम रिडम्पशन भी 10 लाख का होगा। तो ये एंट्री होगी इशू की, यानी रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है तो आपने इशू की एंट्री पास कर ली। रिडीम प्रीमियम पे तो इशू की एंट्री क्या होगी? आपने पास कर ली। पहली चीज तो ये डन हो गया अच्छे से, ठीक है, पहला काम हमारा हो गया। दूसरा, प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट अज्यूमिंग देयर वाज एन एग्जिस्टिंग एसपीआर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के अकाउंट बनाना है, आपके पास एसपीआर है 2,80,000 का। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट ये बना लेते हैं, छोटा सा 2 लाइन का बनता ही है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में शुरू में लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना अमाउंट है क्लास लॉस में? 10 लाख का, तो ये हो गया क्लास 10 लाख। बाई एसपीआर, कितना एसपीआर से राइट ऑफ करोगे? कहते हैं अज्यूमिंग एसपीआर में 280 है, ध्यान समझना 2,80,000 एसपीआर में बैलेंस है। इन्होंने फिर से इशू कर दिया 5 लाख, 5 ये प्लस 280, 780 एसपीआर से राइट ऑफ कर देना। पहले से इनके पास 280 था और अभी इशू करके 5 लाख रुपए और आ गया प्रीमियम 780। तो अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 2,20,000, ये राइट ऑफ करोगे किससे? बाई स्टेटमेंट ऑफ पेन। आपको एंट्री पता ना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, सॉरी एसपीआर अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पेन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, उसको हम ऐसे ही राइट ऑफ करते हैं। ओके, तो टोटलिंग कर लो 10 लाख, ये भी हो गया 10 लाख।
तो ये सेकंड केस, यानी कि हमने एंट्री पास कर दी पहले वाले में, दूसरे वाले में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने की एंट्री हो गई। थर्ड है, पास दी एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑन 31 मार्च अज्यूमिंग इंटरेस्ट इज पेबल 30 सितंबर और 31 मार्च एवरी ईयर। बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है। तो सारे बच्चे ध्यान समझना क्लास। हेल्थ टू वेल्थ लिमिटेड के पास पहले से 80 लाख का शेयर कैपिटल है, डिवाइड इनटू 100 का एक, और 20,000 8% डिबेंचर, 50,000 इन्होंने और इशू कर दिया। 50 प्लस 20 टोटल कितना डिबेंचर है इनके पास? इसका मतलब ध्यान समझना, टोटल इनके पास 70,000 डिबेंचर्स हैं जो 100 का एक है। तो 70,000 डिबेंचर्स 100 का एक तो बना 70 लाख, है ना। 70 लाख और 8% डिबेंचर्स हो गया 5,60,000। ठीक है, 70 लाख का 8% आपने निकाला इंटरेस्ट, तो 5,60,000। टोटल 70,000 डिबेंचर हो गया। 50 इन्होंने अभी इशू किया, इनके पास पहले से इनके पास था 20,000 डिबेंचर्स, टोटल हो गए 70,000 डिबेंचर्स। 70,000 डिबेंचर इंटू 100 इज 70 लाख, और इंटरेस्ट 8% का है साल का, तो 5,60,000। लेकिन इंटरेस्ट जाएगा साल में 2 बार, तो आएगा 2,80,000 और 2,80,000। तो ये इंटरेस्ट आएगा 280। ओके क्लास, इंटरेस्ट जो आएगा वो आएगा 280। अब 2,80,000 का इंटरेस्ट हम पहले भरेंगे 30 सितंबर को, फिर 31 मार्च को। बट क्योंकि हमने डिबेंचर अक्टूबर में इशू किया है, जो डिबेंचर है हमने अक्टूबर में इशू किया है, पास द एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑन 31 मार्च अज्यूमिंग इंटरेस्ट। अच्छा, एक चीज क्लास और हम कर लेते हैं। तो जो ऊपर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है ना, ऊपर के बारे में, वो हमें ये नहीं पता कि जो बैलेंस है ये कौन से डेट को है, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो आप टोटल पे ना निकाल के फिर आप 50,000 पे ही निकाल लो, अगर आप टोटल पे, क्योंकि हमको ऊपर का आइडिया नहीं है डेट। अभी इन्होंने 1 अक्टूबर को जो इशू किया हम उसी का कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर की हमको डेट नहीं गिवन है। तो हम ऐसा मानेंगे कि 50,000 डिबेंचर्स हैं, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है 50 लाख। 50 लाख का आपने 8% करना है, 50 लाख का 8%, तो ये कितना बनेगा क्लास? 4 लाख। और साल में 2 बार देना है, तो 2 लाख 2 लाख। अभी हम 31 मार्च को तो यही देंगे 2 लाख, फिर अगले साल सितंबर में 2 लाख रुपए और देंगे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं। इंटरेस्ट की जो एंट्री होती है, यहाँ पे लिखते हैं, इंटरेस्ट की जो एंट्री होती है वो होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और अगली एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। तो जो इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया वो था क्लास 4 लाख, और साल अभी हाफ ईयर है 31 मार्च 2000 कौन सा है, 31 मार्च 2022। ठीक है, तो 2 लाख इंटरेस्ट है यहाँ पे, 2 लाख 2 लाख। हम उसी का कर रहे हैं क्लास जो अभी इशू किया है, ठीक है, टोटल का नहीं कर रहे। फिर एक एंट्री और पास होगी लास्ट में, वो होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 2 लाख 2 लाख। सिंपल, ये हो गई क्लास आपके इंटरेस्ट की एंट्री। अगर हम मानेंगे ये साल के शुरू में ही था, तो यहाँ पे फिर इंटरेस्ट जो लगेगा 20 लाख का 8%, फिर 1,60,000 और इंटरेस्ट चला जाएगा। बट खैर इसमें क्वेश्चन में बोला ऐसा कुछ नहीं है, तो हम सिर्फ उसी का ही एंट्री करेंगे जो हमने काम अभी करा है, यानी कि इंटरेस्ट ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट पेड, बीइंग इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, और उसको भेज दिया P&L में। ओके, कैलकुलेशन मैंने बता दिया क्लास। 50,000 डिबेंचर है, 100 का एक, हमें डिबेंचर तो 50,000 ही है, 100 का एक फेस वैल्यू पे लगता है इंटरेस्ट, ये बनेगा 50 लाख, और 8% बन गया 4 लाख, और साल में 2 बार तो 2 लाख 2 लाख। और अगला जो इंटरेस्ट जाएगा वो 30 सितंबर को जाएगा। ये 1 अक्टूबर को आपने इशू किया, 1 अक्टूबर के बाद 31 मार्च, फिर अगला साल 30 सितंबर। ओके, तो ये 26 क्वेश्चन भी हो गया, बस हो गया खत्म।
अब हम लोग पार्ट बी यानी जो फाइनेंशियल वाला पार्ट है उसके क्वेश्चंस देखेंगे अगली क्लास में। तो यहाँ तक पढ़ के समझ के आना, कोई डाउट कोई दिक्कत तो पूछ लेना आप लोग कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्लास में मैं उसे क्लास कोई दिक्कत परेशानी होगी तो नेक्स्ट क्लास में उसे कंटिन्यू कर लेंगे। तो यहाँ तक पढ़ के जरूर आना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। ऐसी इको बीएसटी और भी कई सारे सैम्पल पेपर हम लोग इस चैनल पे बनाते रहेंगे। कंप्लीट सिलेबस हो चुका है, वन शॉट आ रहा है, आगे भी क्लास और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए करानी है। टिल एग्जाम तक जम के मल्टीपल रिवीजन कराना है, सो दैट आपका बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाए और साथ में सीयूटी भी क्रैक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।